लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन, तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन, खुशी में नाचे हर पल मन। करें हम क्या तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। नजर में अपनी लेकर के जलाया दीप जीवन का, दिया जीवन हमें पावन बनाई भाग्य की रेखा, बनाई भाग्य की रेखा। लेकर हाथों में मेरा हाथ चलाते हमको तुम भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। चलो मुरली के अपने पॉइंट शेयर करें सभी। हाँ जी। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं सतो प्रधान बनने वाली आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि मैं श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रही हूँ। और धारणा के लिए जो पॉइंट लिया कि ये जो पढ़ाई है ये सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई में पास होना है तो हमें टीचर की मत पर चलना है, और स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, वो हमको पढ़ा रहे हैं सदा इसी नशे में रहना है, और पढ़ाई कभी भी मुझे मिस नहीं करनी है, देही अभिमानी बनना है। और योग के लिए पॉइंट रखा मन मनाभव और देही अभिमानी बनने का। सेवा के लिए लिया कि ज्ञान अमृत का कलश जो बाबा ने मुझे दिया है वो मुझे सबको बांटना है। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया कि सारा दिन बाबा की याद में रहकर मुझे चेकिंग करनी है कि मैं कहाँ तक सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और कितना सतो प्रधान में आत्मा बनी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आपके समान रखा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास रखा, आदि में मैं आत्मा सतो प्रधान थी,
फिर सतो और रजो तमो में आते नीचे उतरती रही। अब यहाँ पढ़ने के लिए आए, स्वयं परमात्मा बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है ही द बेस्ट। धारणा रखी है, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए मिस नहीं करना है। पढ़ाई में पढ़ाई में पास होना है, टीचर की मत पर चलना है। सेवा के लिए पॉइंट था, शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है, ये सिद्ध कर समझाना है। चिंतन रखा, अतः खुशी का अनुभव करना है और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। स्मृति रखी, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, इस नशे में रहना है। चेकिंग, मन मना भाव की स्थिति कहाँ तक बनी। ओम शांति। ओम शांति। सो मान रखा, मैं सतो गुण धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया देह अभिमानी बनने का और सतो प्रधान बाबा की याद में रह के सतो प्रधान बनने का, और धारणा ली कि टीचर की मत पर चलना है और खुशी में रहना है। सेवा रखा के सबको कुंभकर्ण की नींद से जगाना है। चिंतन किया कि ये पढ़ाई हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, ये सबसे दी बेस्ट पढ़ाई है। स्मृति रखी, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनेंगे और फिर विश्व के मालिक बनेंगे। चेकिंग करी कि हमने अपने विकारों को छोड़ना है ताकि धर्मराजपुरी की सजाएं खानी ना पड़े। ओम शांति। ओम शांति। सुमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। योग आज किया बाप के साथ साजन का, जो हर गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। एक एक गुण के ऊपर योग किया। धारणा में स्वरूप बनना है, अपने मन और बुद्धि स्वभाव पर कंट्रोल करना। और सेवा में है कि जो बाबा ने मुझे पढ़ाई दी है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम है, दूसरों को भी पढ़ाकर उन्हें धनी बनाना है। ये चिंतन ये रहा कि श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। स्मृति में रहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और वैसे ही अपने को बनाना है। चेकिंग में ये रहा कि जिस समय मुझे जो शक्ति की जरूरत थी, क्या वो मैंने यूज करी, उसको इस्तेमाल किया, याद रहा मुझे। इसका चिंतन चेकिंग करती रही। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सम्मान लिया, मैं बाबा समान जागती ज्योत नॉलेजफुल आत्मा हूँ। योगाभ्यास में रखा कि चलते फिरते उठते बैठते देही अमानी बन बाबा की याद में रहना है। यही प्रैक्टिस की है आज। और धारणा में पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। पास होना है और टीचर की मत पर, जो हमें टीचर में पढ़ाते हैं उसकी मत पर चलना है। और सेवा में कि मुझे अथाह खुशी का अनुभव करना है और कराना है। चिंतन रखा कि स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वे हमें पढ़ा रहे हैं, हमें लगन से अपनी पढ़ाई को पढ़ना है। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि सतयुग की खुशी की श्रेष्ठ स्मृति रखी कि जिसे मैं रोज एक बार सतयुग का जरूर मैं करती हूँ बैठ के एक टाइम। चेकिंग में रखा कि ट्रायल किया कि किस लिए समय जिस भी समय शक्ति आवश्यक है, क्या उस समय को शक्ति को मैंने कार्य में लगाया, ये मैंने प्रैक्टिस किया आज। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और याद के ऊपर बाबा ने आज बताया था कि याद कैसे करना, चलते फिरते याद करना है। तो इसको याद रहा और फायदा होता है, उसमें खुशी होती है और फायदा होता है कि भस्म होते हैं, विक्रम भस्म होते हैं। और एक फायदा था, बाबा ने बताया था, भूल रहा हूँ। तो वो याद के ऊपर ये अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनने का अभ्यास रखा। साथ में जो धारणा की पॉइंट था कि देवताओं का खान पान बहुत सूक्ष्म है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अटेंशन रखा। और सेवा के लिए बाबा ने जो बताया था, 3 बाप का परिचय जो है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक, वो किसी को दिया। और लास्ट में जो बाबा ने स्मृति बताई थी, स्मृति में 2 चीज थी कि भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है और दूसरा द पढ़ाई द बेस्ट है। तो ये स्मृति में रखा और चेकिंग किया, चिंतन किया इसमें कि बाप जो श्रीमत देता है टीचर बनकर, बाबा ने श्रीमत के टीचर के बोला था, टीचर की श्रीमत क्या क्या होता है उसके ऊपर चिंतन किया। फिर चेकिंग किया कि नम्रता के गुण कितना
धारण किया मैंने। ईश्वरीय बुद्धि नम्रता को, जितना ईश्वरीय बुद्धि उतना नम्रता होना चाहिए, तो उसको मैं चेकिंग किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं ब्राइड हूँ बाबा की और सीता हूँ। शिव बाबा के हम पोत्रे पोत्रियां हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। योग अभ्यास। उठते बैठते चलते बाबा को याद किया। धारणा, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। पढ़ाई मिस नहीं करनी है। सोर्स ऑफ इनकम है। सेवा, ज्ञान अमृत कलश माताओं को मिलता है, फिर माताएं बांटती हैं, ज्ञान सुनाने की सर्विस करती हैं। स्मृति, ये पढ़ाई दी बेस्ट है, सोर्स ऑफ इनकम है। प्यार से बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएंगे, फिर वहां सोने के महल बनाकर रहेंगे। चिंतन है, बाबा ब्लिसफुल है, बाबा मेहरबान है, बाबा दया करते हैं, बाबा रहम करते हैं, बाबा बेहद की राजाई देते हैं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा बागवान भी है, खिवैया भी है, बाबा ब्राइड ग्रूम है, राम है, बापों का बाप है, पतियों का पति है, बाबा जागती ज्योत है। चेकिंग पॉइंट, शक्तियों की चेकिंग की, किस समय पर शक्तियां कार्य करती हैं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी का हो गया। सुरेश भाई सुनाओ। ओम शांति। मेरे को बोलना है माता जी। बोलो सुमा बहन। ओम शांति। आज स्वमान लिया। मैं देही अभिमानी हूँ और चेकिंग करी कि मैं नापास तो नहीं हुई, और ज्ञान के लिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं, और पढ़ाई कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम है, पढ़ाई है ही द बेस्ट, और प्राप्ति के लिए श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं, और ज्ञान अमृत का कलश बाबा ने माताओं को दिया। इस पे चिंतन किया। योग ज्ञान का धुरिया और होली, और स्मृति की कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, और धारणा की दिनचर्या में बाप को याद किया, और सेवा सर्विस से खुशी गई, और योग रहा, और स्वयं को आत्मा देखा, और सब। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने सुमान लिया। मैं ब्लिसफुल आत्मा हूँ। योग का पॉइंट लिया। चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है, और एक बाप को ही याद करना है। इसमें कोई 21 जन्मों का वर्षा मिलने वाला है। सेवा ज्ञान बांटने की सेवा करनी है। धारणा में पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। चिंतन, बाबा की याद में रह के आत्मा को सत्व प्रधान जरूर बनाना है, और स्मृति रखी कि ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे कि मुझे 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। और चेकिंग करी कि कितनी नम्रता धारण की, कितना कहीं क्रोध तो नहीं आ रहा, नम्र होके सबसे व्यवहार किया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभ्यास किया कि चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते जो है वो बाबा को याद करना है। धारणा की कि स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान है, वह हमें पढ़ा रहा है, इस नशे में रहना है। सेवा की अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चिंतन किया कि हर कर्म करते बाप को याद करना है। स्मृति रखी कि पढ़ाई जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें पास होना है और टीचर की श्रीमत पर चलते रहना है। चेकिंग की कि जिस शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में आती है या नहीं आती। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योग का पॉइंट है कर्म योगी। जितना हो सके प्यार से चलते उठते बैठते देखते जो है बाबा को याद करने का अभ्यास किया, और देहमानी स्थिति का भी अभ्यास किया। और धारणा में
बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा उतना कर्म में नम्रता, इसका ध्यान रखा। और स्मृति में सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। बाबा ने बताया ना, देवताओं को खान पान अति सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी होती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सत्य प्रधान बन गए। स्पेशल ब्लेसिंग ली, देही अभिमानी भाव और सेवा में खुश रहना और खुशी पाना। सुरेश ओम प्रभु। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। बहुत अच्छे अच्छे सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे, बहुत प्यारे रखे। तो वो आज बाबा ने वरदान भी ऐसा ही दिया है। बाबा ने कहा है सभी वरदान लेने के लिए रेडी हो जाएं, तो वरदानों की बरसात होगी। और आज बाबा ने सबसे पहले जो गीत लगा था ड्रामा अनुसार, बहुत प्यारा गीत था। नैनों से छल के प्यार ओ बाबा, नैनों से छल के प्यार। फिर उसी में ही एक लाइन थी, बाबा आप हमें वरदानों से सजा रहे हो, वरदानों से हमारी झोलियां भर रही हो। बहुत अच्छा था वो गीत। आज रात को बहुत अच्छी नींद आएगी इस गीत के साथ। बहुत प्यारा गीत था। अब वरदान बता सुनाते हैं बाबा ने जो दिया हमें। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कि बाबा ने डिटेल बताया कि मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करें वो उसी समय प्रैक्टिकल रूप में हमें अनुभव हो। अगर हमें अनुभव नहीं होता तो इसका मतलब हमारे में वो शक्ति उस समय पर नहीं आई है, हम यूज नहीं कर रहे हैं उस शक्ति को। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो तुम्हारे में शक्ति इतनी हो कि ऑर्डर किया और वो शक्ति हाजिर हो जाए। और फिर ऐसा ना हो कि ऑर्डर तो करो तुम सहन शक्ति को और आ जाए सामना करने की शक्ति। तो इसको तो वरदान नहीं कहेंगे, इसको प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो मास्टर, तो उसको हम मास्टर नहीं कहेंगे जब से हमारी शक्ति हमारे साथ हमारा सहन, मतलब जैसे सहन शक्ति बाबा ने कहा, तो फिर सामना करने की आ गई तो फिर उसको मास्टर थोड़ी कहेंगे, मास्टर नहीं कह सकते। तो इसका भी तुम्हें ट्रायल करना है कि जिस समय जो शक्ति की जरूरत है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। अगर एक भी सेकंड का फर्क पड़ा तो जीत के बजाय, वो बाबा कहते हैं तुम्हें पता है क्या हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपनी शक्तियों को आवश्यकता अनुसार यूज करते रहो और उन शक्तियों का ही आह्वान करो जो समय अनुसार तुम्हें शक्ति प्राप्त करे। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो अगर तुम जीतने के बजाय हार जाते हो तो इसका मतलब पूरी तरह तुमने अपनी शक्तियों को पहचाना भी नहीं। आगे स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन दिया आज बाबा ने। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक। ओम शांति। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बड़े अच्छे पॉइंट्स में रखे। सभी अपनी रियलिटी में स्थित होके मुरली सुनेंगे। बहुत ही सुंदर मुरली है आज बाबा की। 19/12/1978 की मुरली के महावाक्य हैं। फर्स्ट पार्ट है, रियलिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सर्व की तकदीर बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा अपने होवनहार तकदीरवान बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा बच्चों को देख हर्षित होते हैं क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होवनहार हैं। हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं।
ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को देखते हैं। हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को भी ईश्वरीय फकुर है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के हो नहीं सकते। बाबा को हमारे ऊपर कितना नाज है। तो बाबा कहते हैं ऐसा फकुर बच्चों को भी रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की हो नहीं सकती। बाप दादा आज विशेष रूप से हर बच्चे में एक विशेषता देख रहे हैं कि हर एक में रियलिटी की रॉयलिटी कहाँ तक आई है। रियलिटी क्या है हमारी कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, रियलिटी ही रॉयल्टी है। इससे बड़ी रॉयल्टी और कोई नहीं है। रॉयल्टी किन बातों की व रियलिटी किस बात की? पहले बाबा ने कहा अपने स्वरूप की रियलिटी कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अगर रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति है तो स्वरूप की रियलिटी से इस स्थूल सूरत में भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। रूहानियत में होंगे तो सबको अलौकिकता दिखेगी। जो भी देखेंगे उनके मुख से तो यही निकलेगा कि यह इस दुनिया के है ही नहीं, लेकिन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं अथवा यह स्वर्ग का कोई देवता उतरा है। ऐसी रॉयल्टी से अनुभव होगा। दूसरी बात बाबा ने बताई, स्मृति में भी रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। इस रियलिटी की स्मृति से कर्म में व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जब बाबा याद होगा तो रॉयल्टी दिखाई देगी। बाबा ने कहा हर कर्म सत्य अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण जो भी संपर्क में आएंगे उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे। हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। अर्थात हर बोल समर्थ अर्थात फल देने वाला होगा, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। ऐसे कर्म और बोल में रियलिटी की रॉयल्टी होगी। संपर्क अर्थात संग रियल होने के कारण पारस का कार्य करेगा। जब सर्वशक्तिवान के संग में रहेंगे और रूहानियत में रहेंगे तो बाबा कह रहे हैं जैसे पारस लोहे को परिवर्तन कर देता है, ऐसी रियलिटी की रॉयल्टी वाली आत्मा का संग भी असमर्थ को समर्थ बना देगा अर्थात नकली को असली बना देगा। ऐसी आत्मा के रियल और रॉयल नयन अर्थात दिव्य दृष्टि जादू की वस्तु समान काम करेंगे। अभी अभी मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी जीवन मुक्ति के स्टेज की अनुभूति, अभी अभी लास्ट अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म का स्पष्ट साक्षात्कार कराएंगे। आप बताया बाबा ने, कभी परम धाम, कभी सतयुग के दर्शन, है ना, कभी देवता और कभी अपना अभी ब्राह्मण जन्म लास्ट। अभी अभी अति दुखी स्टेज, अभी अभी अति सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। हम सो हम के जादू के मंत्र का अनुभव कराएंगे अर्थात 84 जन्मों का ही ज्ञान स्मृति में दिलाएंगे। अभी अभी स्थूल वतन संगम युग के सुख की अनुभूति कराएंगे और अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराएंगे। अभी अभी परम धाम निवासी आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराएंगे और अभी अभी स्वर्ग के सुख में जीवन का अनुभव कराएंगे। 1 सेकंड में इन चारों ही धामों का अनुभव कराएंगे। यह है जादू मंत्र। ऐसे रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसी रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। रॉयल्टी का कितना प्रभाव है बाबा बता रहे हैं। जैसे आजकल की रॉयल्टी वाली आत्माएं सदा भरपूर रहने के कारण यहाँ वहां किसी के अधीन नहीं होंगी, ऐसे सदा बुद्धि भरपूर रहने के कारण स्थूल में कहते हैं पेट भरा हुआ है और यहाँ बुद्धि हर खजाने से भरपूर होगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति व वैभव की तरफ जो अल्पज्ञ और अल्पकाल के हैं वहां बुद्धि नहीं जाएगी अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी जो लेने के लिए कहाँ नजर जाए। उनके नैनों में
सदा बिंदु रूप बाप ही समाया हुआ होगा। यह है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। यह दे भी रियल नहीं, दे ही रियल है। तो अपने आप से पूछो, रियलिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है? नंबर वार होगी ना। मेरा नंबर कौन सा है ये चेक करो। फर्स्ट डिवीजन में है, बस सेकंड में है, थर्ड तो नहीं कहेंगे ना। पंजाब का नंबर कौन सा है? सब फर्स्ट डिवीजन वाले हैं ना। अब कह रहे अपनी चेकिंग करनी है हमें। अगर सेकंड में भी हो तो आज फर्स्ट में आ जाना। सेकंड नंबर वालों को भी संगम युग में भी सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कोई प्राप्ति होगी, कोई नहीं होगी। जैसे कई कहते हैं शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं है। खुशी की अनुभूति होती है, लेकिन शक्ति रूप की अनुभूति नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन वाले को हर गुण की अनुभूति, हर शक्ति की अनुभूति होगी। अगर कोई भी कमी है, अर्थात 14 कला है, सेकंड डिवीजन समझी जाएगी। ऐसी आत्माएं अभी अभी शेष प्राप्ति से वंचित रह जाती और भविष्य में भी सतो प्रधान प्राप्ति के बजाय सतो प्राप्ति करते हैं। तो सेकंड डिवीजन हो गए ना, मतलब सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी। तो फर्स्ट डिवीजन वाले राज्य के, प्रकृति के सतो प्रधानता का सुख लेंगे और वह सतो का सुख लेंगे, सतो प्रधानता का नहीं। साकार मुरली में भी सारा सतो प्रधानता के लिए बाबा ने बोला ना कि सतो प्रधान बनना है तुम्हें। तो अब सोचो कि क्या लेना है, सतो प्रधानता की प्राप्ति, असतो की प्राप्ति। सर्व प्राप्ति की अनुभूति व कोई कोई प्राप्ति की अनुभूति, खुद ही अपना जज बनो। तो धर्मराज के पास जाना नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे समझा, सारा समझा के फिर बाबा हमसे पूछते हैं कि समझ आई है? रियलिटी ही रॉयल्टी कैसे है? फिर सुनाएंगे कि रॉयल्टी का विस्तार और भी क्या है। अच्छा, ऐसे रॉयल्टी में रहने वाले सदा सर्व प्राप्ति के अनुभूति स्वरूप हर कर्म चरित्र अर्थात श्रेष्ठ करने वाले, एक सेकंड में चारों धाम का अनुभव कराने वाले ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा दीदी जी से बातचीत कर रहे हैं। बहुत ही गहराई से बाबा ने बताया कि कैसे रॉयल फैमिली बनेगी और कैसे अष्टरत्नों में बनेंगे। भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना। जो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में की साक्षात रूप में होगा। सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा, ये 78 में बाबा ने कहा था, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे, यह ऐसे। लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है। बाबा कह रहे हैं समान होते हुए भी, चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हो, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुण होने के कारण नंबर 1 2 हो ही जाएगा। अभी हर एक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा, कभी छिपा हुआ नजर आएगा। तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं, लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं और फिर अंत में, अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य का राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रीस की धूल का पड़ता है।
अभी रेस में चलते चलते कभी रेस की बजाय रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है। रीस जो करते हैं ना, बाबा कह रहे हैं, वो बता रहे हैं बाबा। और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा। संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई भी संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखें ना रखें। अभी तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश हो रही है, पॉलिश में थोड़ी बहुत कमी छिप जाती है। जब 8 नंबर हैं तो कुछ तो कमी होगी ना पहले से। तो पहले नंबर और 8वें नंबर में बाबा डिफरेंस बता रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं होगी जो स्पष्ट दिखाई दे, इसीलिए पॉलिश हो रही है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ के प्रोग्राम का संकल्प है, फैमिली में तो बहुत आ जाएंगे। अच्छा, तो बाबा ने क्लियर किया कि कैसे कैसे सबका पद डिसाइड होगा। ओम शांति। बहुत ही गहरी मुरली है, अच्छी मुरली है। भी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओम शांति। हाँ जी, पहला क्वेश्चन रितु बहन और सुरेश बहन के लिए कि बाप दादा को बच्चों के प्रति क्या ईश्वरीय फकुर है। हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाप जानते हैं कि यही बच्चे होनहार हैं। हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि यही मेरे बच्चे होनहार हैं। और हर बच्चे के वर्तमान और भविष्य तकदीर को देखते हुए बाप दादा हर बच्चे की तस्वीर में तकदीर देखते हैं। तो बाप दादा आज वर्तमान भी और भविष्य दोनों की तकदीर देख रहे हैं बाबा, और इस तस्वीर में तकदीर देख रहे हैं बाबा। तस्वीर भी देख रहे हैं और तकदीर भी। और ब्राह्मणों के वर्तमान फीचर से फ्यूचर को भी देखते हैं कि जब ब्राह्मण वर्तमान में क्या कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या करेंगे, ये सब बाबा देख रहे हैं। और हर एक बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। तो बाबा कहते हैं हम सब बच्चे स्वर्ग के अधिकारी हैं। लेकिन बच्चों के अधिकार को देख बाप दादा को ईश्वरीय फक्र होता है, बाबा को भी हमारे पर फक्र होता है कि सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे किसी के नहीं हो सकते। ये बाबा को बहुत वो अच्छा लगता है। ऐसे हमें अच्छा लगता है कि जब हमें बाबा अपना बच्चा कहते हैं तो सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे ना हम ही हैं, मतलब ब्राह्मण बच्चे। तो ये तो बहुत खुशी होती है ना ये सोचकर। तो ऐसा फ़क्र बच्चों को भी रहता है, बिल्कुल रहता है कि हमारे जैसी तकदीर किसी की भी नहीं हो सकती। ये बात सही है कि हम कितने भाग्यशाली, सौभाग्यशाली आत्मा हैं कि हमें बाबा ने हमें खुद चुना, तो हमें फ़क्र तो होगा ना। हमारी तकदीर कितनी ऊँची है। जैसे कल भी मुकुल्ली में था कि ऊँचे ते ऊँचे भगवान ने ऊँचे ते ऊँचे बच्चे में बाबा कह रहे हैं। तो अपने बराबर के लेवल बाबा में रखते हैं, तो हम तकदीरवान बच्चे तो हैं ना। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे मुझे फख्र होता है, क्या तुम्हें भी होता है कि हम कौन से बाप के बच्चे। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा हमें भी बहुत फख्र होता है कि हम ऐसी तकदीर है हमारी बाबा ने जो बनाई। हम कितने तकदीरवान हैं। ऐसे तकदीरवान तो हम किसी भी कल्प में भी नहीं थे। जैसे बाबा कहते हैं ना अपने पिछले
आवाज चली गई सुरेश बहन आपकी। तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी आ रही है आवाज। हाँ जी अब आ रही है। तो बाबा कहते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ तुम बच्चों को देखकर, मेरे आज्ञाकारी बच्चे। कितने मेरे सिक्की लधे बच्चे हैं जो बाबा हर समय देखते हैं कि मेरे बच्चे मुझे हर समय याद करते हैं, और फिर याद की भी धुन लग जाती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें धुन लग जानी चाहिए। उसी धुन को देखकर बाप को हमारे ऊपर बहुत बहुत कहते हैं शुद्ध प्राउड है, जो हम बाबा के सिक्की लधे बच्चे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन प्रीति बहन और सुमन बहन के लिए। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छी मुरली सुनाई। आ, अगला प्रश्न ये ना, बाबा ने अपने स्वरूप की रियलिटी के लिए क्या कहा। तो बाबा सब बच्चों में देख रहे थे कि रियलिटी की रॉयल्टी क्या है। तो बाबा कह रहे कि बच्चों में जो रियलिटी है वही रॉयल्टी, और वो कहाँ तक आई। तो पहले सबसे पहले बाबा ने स्वरूप की रियलिटी के लिए बात की। तो बाबा कह रहे कि स्वरूप की रियलिटी अर्थात कि अपना असली स्वरूप सदा स्मृति में, आत्मा रूप का जो मेरे को समझ आया, आत्मा रूप की सदा स्मृति है। अगर आत्मिक रूप की सदा स्मृति है तो हमारी जो स्वरूप की स्थिति है स्थूल वाली, उसमें भी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। कि जो भी हमें देखेंगे ना तो वो सोचेंगे कि इस दुनिया के नहीं है, पता नहीं कौन अलौकिक दुनिया के फरिश्ते हैं या स्वर्ग से उतरे हुए ये देवता है। बाबा कह रहे ऐसी रॉयल्टी का अनुभव होना चाहिए कि हमारे चाल और चलन से ऐसे इतनी रियलिटी हो कि अभी हम लौकिक में भी देखते हैं ना, हमें लगता है हमें रॉयल्टी में रहना है, रॉयल्टी में। तो ये भी बाबा कह रहे हैं कि रियलिटी जो है ये रॉयल्टी कहाँ तक हमने अपने अंदर अलौकिक रॉयल्टी कैसे नजर आई, ये हमें स्वरूप की उससे दिखानी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने असली स्वरूप में शांत, शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हो कि सदा स्मृति में रहो, तो स्वरूप की रियलिटी से ही चेहरे और चलन में जो है तुम्हारी अलौकिक रॉयल्टी नजर आएगी। जो भी तुम्हें देखेगा उसके मुख से यही निकलेगा कि यह इस दुनिया का नहीं है, लेकिन यह अलौकिक दुनिया का फरिश्ता है या कोई स्वर्ग से कोई देवता उतरा है। ऐसे जो है वो रॉयल्टी का अनुभव जो है वो सबको होगा। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और अशोक भाई के लिए, स्मृति की रियलिटी के लिए बाबा ने क्या कहा। तो है बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि बाबा की याद से ही हमारे अंदर, मतलब हम ब्राह्मण बने तो बाबा की याद ही तो हमारी रियलिटी है। ब्राह्मण हम क्यों बने? क्योंकि बाबा ने ही हमको वो सत्य ज्ञान दिया और फरमान दिया कि बच्चे मुझे याद करो। तो वो जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो वो चीज हमारे कर्मों में और वाणी में स्वतः रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे जो कर्म है, हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो जाते हैं। कर्म हमारे जो हैं वो सफल होने लग जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी लगता है कि ये कुछ अलग ही है, कुछ विशेष आत्माएं हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे बोल, ऐसी भाषा, इतनी रूहानियत, प्यार से कोई बात नहीं करता है। सारे स्वार्थी हैं। पापा ने कहा तो ब्रह्मा बाप समान चरित्र जैसे अनुभव होते हैं। दुनिया के लोग बोलते भी हैं कई बार, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनके हर बोल में क्या होता है, अथॉरिटी आ जाती है और प्राप्ति की अनुभूति भी होती है उनको। तो उनके जो बोल हैं वो फिर, जैसे हम दीदियों को देखते हैं कि इतनी अथॉरिटी वाले बोल होते हैं कि हमारे लिए वो एक, जैसे कुछ भी बोल दे तो वरदानी बोल हो जाता है, सिद्ध भी हो जाता है।
तो वो सामने वाली आत्मा के अंदर समर्थी भी भर देते हैं। तो मतलब सफलता हर चीज में भर जाती है। ब्राह्मणों का हर जैसे अंग भी सेवा कर रहा होता है, तो इसलिए वो लोग भी क्या कहते हैं, सत्यवचन महाराज। तो ये स्मृति से ही कर्म और बोल भी हमारे श्रेष्ठ होते हैं, यही हमारी रियलिटी है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर वैष्णव है। रियलिटी मीन्स सत्यता, वास्तविकता। और सत्यता यही है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। बाबा ने जो पहला पाठ पढ़ा है, जब हम इस देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो अलौकिकता चेहरे पर ऑटोमेटिकली जैसे आती रहती है, जैसे पीछे भी बहन ने बताया। तो वो चेहरा चलन से जो है तभी वो ऐसे सेवा होती है। इसी प्रकार जब हम अपने कार्य व्यवहार कर्म क्षेत्र पर भी आते हैं, जब उस वास्तविकता अपने आत्म स्वरूप स्थिति में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बोल बोलते हैं, तो वो हमारे वो झलकता है कि सत्यता। क्योंकि जो सत्यता होती है वो उसको उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं होती है। कि जब सत्यता को आधार की जरूरत नहीं होगी तो स्मृति में ये रहेगा, उसके बोल जो होंगे श्रेष्ठ बोल होंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। और जो श्रेष्ठ कर्म होने के कारण जो संबंध संपर्क में, क्योंकि व्यवहार में जब आते हैं, तो जब व्यवहार में आते हैं तो हमारा एक अलौकिकता ही नजर आती है। इनके बोल कितने मीठे हैं। हर आत्मा सुनने के लिए आतुर होती है कि ये कुछ बोले तो मैं उसको ध्यान से सुनूं और फिर मैं उसको फॉलो करूं। कर्म जैसे करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने करे, ब्रह्मा बाप के आज हम उन्हीं के वचनों को, उन्हीं के जो बोल हैं उनको जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको अपने आचरण में लाते हैं। बाबा के जो कर्म हुए, जैसे उन्हें कर्म बाबा ने करके दिखाए, हम उन कर्मों को सुनते हैं और फिर उसको अपने व्यवहार में कर्मों को लाने की कोशिश करते हैं। पुरुषार्थ, वही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं तब से। बाबा का जो चरित्र है वो हम अपने अंदर उस चरित्र को धारण करते जा रहे हैं। इसी प्रकार जो ये सत्यता है, वास्तविकता, क्योंकि बाबा ने जो भी काम किया है रियलिटी में सत्यता को किया है। और जब हमारे बोल, हमारे कर्म और हमारे जो है सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होंगी, अब हमारे मुख से जो भी बोल मिलेंगे बाप समान, वो भी ऑथोरिटी वाले होंगे। तो जिससे भी हम संबंध संपर्क में आएंगे उसको भी प्राप्ति की अनुभूति होगी। जो मुख से बोल निकलेंगे, जैसे भी कृष्णा बहन बता रही, तो वो उसमें एक वरदान बन जाते हैं। क्योंकि जब अंदर से सत्यता होती है तो जो मुख से जो बोल निकलते, कहते हैं ना कि भाई तेरे मुख से तो जो वाणी निकली वो तो सत्य हो जाती है। क्योंकि सरस्वती ऐसी जब पवित्र आत्मा हो जाते हैं, अंदर का हृदय जब पवित्र हो जाता है, तो मुख के बोल भी वरदान बन जाते हैं। उसकी कथनी जो है चरितार्थ हो जाती है। तो सरस्वती जो है जीभ पर, जैसे कहते हैं, बैठ जाती है। तो वो जो भी मुख से बोल बोलेंगे, समर्थ बोल बोलेंगे, तो वो फल देने वाला है। इसीलिए जो है लौकिक में तो ये हम गुरुओं को कह देते हैं कि महाराज सतवचन, महाराज सतवचन। लेकिन ये वचन जो है, ये जो सतवचन की जो रीत है, ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ही है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से क्लियर किया दोनों ने। यहाँ पे जो है ना, बाबा कहता है कि ब्राह्मण जो है ना, उनको इसलिए एक एक शब्द जो है ना सोच समझ के बोलना है, क्योंकि ब्राह्मणों के शब्द जो है ना बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। इसलिए कभी भी किसी के प्रति नेगेटिव शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं हमेशा शुभ भावना सबके प्रति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और मीतू बहन के लिए, संपर्क और संघ की रियलिटी के लिए बाबा ने क्या कहा है? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। इसमें बाबा ने बोला कि चाहे कोई जैसे बाबा को नहीं भी जानते होंगे ना, तो भी हमारे संपर्क में, हमारे संग अर्थात हमारे संपर्क में आते हुए हमारे व्यवहार से इतना जरूर पूछते हैं कि कौन से कुल के हो, आपकी कास्ट क्या है, और कौन से खानदान से हो, तो माता पिता का जरूर पूछते हैं। ये कौन मतलब कौन से कुल के हैं। तो जैसे पारस के संपर्क में आते ही लोहा सोना बन जाता है, ऐसे अपने सत्य स्वरूप में हम आत्माएं जब स्थित होते हैं तो ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देते हैं, हिम्मतहीन को भी हिम्मतवान बना देते हैं, अर्थात नकली को भी असली बना देते हैं।
नकली क्या है? नकली है ये देह, हाँ, और असली है ये आत्मा। तो देहधारी को देह भान भुला देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करा देते हैं। पारस के संग में लोहा भी जैसे कि पारस बन जाता है। तो ऐसे संग का रंग अर्थात बाबा के संग का रंग भी हमें बाबा की सत्यता के रंग में रंग देता है। जैसे लोहा पारस के टच में अर्थात रंग में रंग कर चेंज हो जाता है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ऐसे परमात्मा जो कि रियल है, सत्य है, अविनाशी, निराकार है, उनके संग से हम आत्मा भी अनरियल से रियलिटी का एक्सपीरियंस करती है। रियलिटी माना मैं भी आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, एक बाप दूसरा न कोई, बस यही एक रियलिटी है पूरे संसार में, बाकी सब कुछ झूठ है। तो मतलब नकली से असली माना आत्मा में से जो है ना नकल निकल जाती है, अलॉय निकल जाती है, अशुद्धि निकल जाती है, अर्थात देह रूपी नकल या नकलीपन जिसको कहेंगे वो निकल जाता है और विदेही रूपी असलीपन यानी रियलिटी इमर्ज हो जाती है। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस रूपी नकली अभिमान से फिर सोल कॉन्शियसनेस रूपी शुद्ध अहंकार में परिवर्तन हो जाता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ऑलमोस्ट सब क्लियर ही कर दिया है। पारस कहा गया है कि पारस का कार्य होता है ना कि कोई लोहे की चीज पे जंग बहुत जल्दी लग जाता है। और लोहे की चीज जो होती है ना, पारस इसीलिए कहा गया कि पारस चुंबक जो है ना लोहे को खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम भी जो आत्माएं अब बाबा के बच्चे बने हैं, मगर हमने भी 63 जन्म में इतनी हमारी जंग लग गई हमारी आत्मा पे, जब तो परमपिता परमात्मा के पास जब बैठे, वो पारस मणि था हमारा, उसने हमें इतनी जो अपनी गुण और शक्तियां दी, जब उसके पास हम बैठे तो हम भी वैसे ही पारसमणि बनते गए। अब बात यह आती है कि वो बनना मतलब तब हम कहते हैं जब हम उसको अनुभव करके अपने जीवन में उतार लिया, वो हमारे चेहरे चलन से दिखाई देने लगता है। तो लोगों को दिखाई देता ना जब, तो वो खुद ही अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी तो जंग लगी हुई है उन आत्माओं के, है तो ओरिजिनली वो भी वही, बट जैसे ही उनको दिखता है तो अरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और जब वो पास बैठते हैं ना तो उनको एक तरह की शांति मिलती है। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, जब अभी तो अभी सेंटर में भी जाते हैं तो कितनी शांति प्राप्त होती है, क्योंकि बाबा की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे घर की अपेक्षा। तो ऐसे ही जो जो रियल जिनके अंदर वो पूरे परिपक्व हो गए होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कितनी बार कहा यज्ञ में, जैसे बाबा का हाथ बिल्कुल रुई जैसा हो गया टच किया तो ऐसे ही वो तो शरीर की 5 तत्वों की बात थी, बट उनकी आत्मा ऐसी थी, इसलिए उनका भी वैसा हो गया शरीर भी। तो जितना भी हमारा ऊपर नकली चीजें जो रावण ने हमें डाल रखी थी, वो उतर जाती हैं ऐसे के संपर्क में। ये एक बहुत बड़ी मतलब ये प्रत्यक्षता है, ये प्रूफ है कि हम जो आत्माएं ऐसी हैं उनके संग से ये होगा, तो वो आत्माएं ऐसी हैं। ये बाबा ने आज रिजल्ट बता दिए ना कि जिनके अंदर ये सारी चीजें क्वालिटीज हैं, क्योंकि हम बच्चे तो बाबा के हैं ना, तो वो बाबा के बच्चों में वो चीजें आती हैं। वैसे भी इधर देखा जाए लौकिक में कहते नहीं है इसकी शक्ल माँ बाप से मिल रही है, इसकी माँ से मिल रही है। गुणों के लिए भी कहते हैं ये पापा के जैसे, बिल्कुल इसके भी गुण वैसे ही हैं। तो ऐसे ही जिनके अंदर वो भरपूरता आ जाती है, वो बाबा ने आज कहा है कि वो रियलिटी जो है वो जब आएगी ना, तब बाबा ने कहा कि जो भी आएगा वो समर्थ होके जाएगा, उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होगी। भले ही वो नकली है ना, उसको अपना नकली वो आवरण हटता जाए दिखेगा, असलियत असलियत की कहते हैं ना झलक दिखाई, ट्रेलर ही चाहे दिखेगा तो वो दिख जाएगा
और वो बोलते नहीं है चाहे भले ही, मगर वो दिव्य दृष्टि उनकी अगर जैसे ही पड़ी, बाबा आते हैं तो पहले क्या होता है, पहले दृष्टि तो देते हैं, वो दिव्य दृष्टि जैसे उनको मिलती है, देखते हैं वो दृष्टि ऐसी उनके ऊपर डलती है कि वो पहले से ही उसी टाइम में वो फिर चेंज होने लग जाते हैं। तो उनको शांति, जो चीजें चाहिए वो प्राप्तियां होने लग जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये रिजल्ट सामने दिखेंगे। तो आपको बाबा ने ना एक एक पॉइंट बताए हैं कि क्या क्या इनके क्या रिजल्ट है। अगर ये हम तो गए नहीं जी, हम तो बड़े, हमें तो नहीं, हमने अनुभव किया हुआ है, अनुभव सामने वाले को भी दिखना चाहिए। ये एक उसका परिणाम है, अपनी चेकिंग है। ओम शांति। शांति, बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं पारसनाथ शिव बाबा के संग में रहोगे तो पारस बन जाओगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी वाली आत्माएं देने वाले दाता होंगे कैसे? विजय भाई और रूमी बहन। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। रोमी बहन बोलेंगे? चलो विजय भाई डाल लेते हैं। हाँ जी, रूमी बहन शायद है नहीं मेरे ख्याल। आज कोई नहीं। आज जो रॉयल्टी और रियल्टी की बाबा बात कर रहे हैं, तो बाबा ने जो एक पहला पॉइंट उठाया, मतलब हाईलाइट किया, इवन हम सब ने भी ऑब्जर्व किया कि रॉयल्टी वाली आत्माओं के ना सर्व कर्म इंद्रियां कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाली, ये हम लोगों ने अनुभव किया है कि रॉयल्टी वाले आत्माओं की नजर बढ़ती है और निहाल कर देती है। इवन उनकी उपस्थिति, सिंपल उपस्थिति, हमने खुद अनुभव किया है इन चीजों से कि आए तो जैसे ना हमें प्यार की बरसात हो गई, जैसे कोई स्वयं उतर आए हैं, फरिश्ते उतर आए हैं, देवता उतर आए हैं। ये अपने दादियों में डायमंड हार्ट बड़े आराम से ऑब्जर्व किया। और इवन दो आज के समय में भी, आज सुबह की या कल शाम की मैं बात देख रहा था, वडोदरा में कोई प्रोग्राम हो रहा था सम्मान समारोह का, जिसमें जयंती दीदी और राजमाता वहां उपस्थित थे। मतलब उपस्थिति ही हमें जो है ये सारी चीज की शो कर रही थी। और दूसरा जो है ना, ऐसी जो रॉयल्टी वाली आत्माएं होंगी ना, उनको किसी भी तरीके का मायावी आकर्षण नहीं होएगा, कुछ भी आकर्षण नहीं होएगा। एक बार ना ऐसे ही किसी बड़े मॉल में जानकी दादी को ले गए, जैसे व्हील चेयर पे ही हो जाते हैं, तो 20-25 मिनट जब घूम के आए तो बाहर निकले तो दादी ने ना, जैसे 5-7 दीदियां भी साथ में थे, उनकी तरफ थोड़ा सा मुंह से स्टाइल करते कहा कि दादी को रहम आता है, कितनी बड़ी माया नगरी है और कहाँ कहाँ पे कैसे फंसे हैं। तो आई मीन कोई भी ऐसी चीज को देखते करते हुए ना एक रहम की दृष्टि आती है, प्रभाव तो पड़ना। हम इसमें और क्या कर सकते, इस माया से और अंदर से भरपूरता ऐसी होगी, मतलब कहीं पर भी कोई नजर की नहीं जाएगी, नजर भी जाते हुए भी जाएगी ना, तो ऐसे भरपूरता है, संपत्ता है, मतलब एक हर तरीके से जो वो स्टेज ही अपने आप बोलेगी, कहीं कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा जरा भी। क्योंकि एक और रीजन बताया बाबा ने, उनके नैनों में बिंदु समाया है, और जहाँ बिंदु है, जहाँ सिंधु है, रियलिटी अर्थात दे नहीं, दे ही पार्ट है, तो भरपूरता और संपन्नता रहेगी। क्योंकि हम जब परम धाम में भी कभी अपनी रियलिटी स्टेज में भी जाते करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं हम हैं फुल, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल। वहाँ वो करने नहीं के हो रहे हैं, कर रहे हैं, कहते हैं, पर वो फुल वाली स्टेज है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमणी भाई, बलविंदर बहन, अपने को चेक करना है कि फर्स्ट डिवीजन में है या सेकंड डिवीजन में। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, बताइए जी। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी आज जी। बाबा ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि हमारा कौन सा नंबर है। अभी क्या है ना, हमारा तो अभी ऑन ऑफ होता रहता है, कभी तो लगता है फर्स्ट नंबर में आ गए, कभी लगता है कि सेकंड डिवीजन में आ रहे हैं।
पर उसमें बाबा ने हमें डिफरेंस बता दिया ना कि जो सेकंड नंबर वाले होंगे उनको सर्व प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी, पर कभी कभी हमें हो जाती है, कभी जैसे मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है ना, उस आधार पे लगता है कभी फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर में है, कभी लगता है सेकंड में, कभी लगता है सतो प्रधान है, कभी सतो सामान्य है। तो बाबा ने जो हमें बताया ना कि जैसे कभी कभी तो जो सेकेंडरी जोन वाले होते हैं उनको शांति की अनुभूति तो होती है, लेकिन अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। बाबा ने डिफरेंस तो हमें बता दिया कि खुशी की अनुभूति तो होती है लेकिन शक्ति की नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। हम भी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हैं, मतलब सर्व प्राप्तियां भी हो रही हैं, अनुभूतियां भी हो रही हैं, हमें हर गुण और शक्ति की भी अनुभूति करते हैं, और प्राप्ति का भी अनुभव होता है, बाबा के संग का भी अनुभव होता है, अति इंद्रिय सुख का भी हमें अनुभव होता है। तो बाबा ने तो हमें लक्ष्य दिया है फर्स्ट डिवीजन में आने का, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो भी कवर हो जाएगा। तो बाबा ने बोला कि आना तो सबको फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में, बाबा ने थर्ड का तो नाम ही नहीं लिया है ना। तो बाबा ने बोला कि जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं वो जब राज्य में आएंगे तो सतो प्रधानता का सुख लेंगे, और जो थोड़ा कम रह जाएंगे वो सतो सामान्य का। पर हमें तो सतो प्रधानता का पहले 8 जन्म फर्स्ट से आना है ना, हमें पहले जन्म से ही बाबा ने हमको बोला कि फर्स्ट नंबर में आना है। तो सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करनी है, कोई कोई की नहीं करनी। और बाबा ने बोला कि ऐसा नहीं करना कि धर्मराज के पास हमें होके जाना पड़े, अपने हमने रियलिटी की और रॉयल्टी को भी समझा है, तो उस आधार पे हम कोशिश यही है कि फर्स्ट नंबर में आए, सतो प्रधान बने, ना कि सतो सामान्य। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा बलिंदर बहन। इसमें बलिंदर बहन तो बताया उन्होंने, तो इसमें मेन चीज संगम युग में हमको ये समझ में आया, जो ड्रामा रिपीट होता है इसके कारण हमको बहुत ज्यादा अलर्टनेस आ गया। क्योंकि एक बार फेल हुआ, आज जैसे अमृत वेले सो गया तो हर कल्प में ऐसे सोऊंगा, और ऐसे ही हमारा अनुभूति, मतलब जैसे बाबा ने आज बोला कि भगवान मेहरबान है, तो भगवान मेहरबान है उसका भी तो हम कदर करना चाहिए, हमको भी कदरदान बनना चाहिए। तो कदर करेंगे उस टीचर ने कैसे पढ़ाता है, और टीचर का आज पढ़ाई मिस किया तो कल्प कल्प मिस हो जाएगा, और कल्प कल्प के लिए पद मेरा फिक्स हो गया, मिस करूंगा और पद नीचे लूंगा। तो ऐसे ही है, बाबा ने इसमें बताया भी है कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन तो चांस नहीं है, थर्ड डिवीजन तो बाबा बोलता भी नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट डिवीजन आना है, हर कल्प में अपने पूरा 20 नाखून को जोर लगा के पढ़ाई करनी है और फर्स्ट डिवीजन लाना है, और खुद अपना जज बनना है। दूसरे कोई मुझे बोलेंगे तो खराब भी लग सकता है, बुरा भी लगेगा, साथ साथ दिल शिकस्त भी होऊंगा, और दूसरों को दुआएं के बदले बददुआएं भी निकलेगी। तो इसलिए दूसरों का तो बोलना ही नहीं है, मेरे अपना मैं चेकिंग करूंगा, तो जज मैं बनूंगा, धर्मराज कोई और नहीं। धर्मराज की सजा मुझे मिलेगा, धर्मराज मैं खुद बनकर खुद को ही सजा दूंगा, तो फिर मैं फर्स्ट डिवीजन तो जरूर आऊंगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सभी फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, यही हमने लक्ष्य रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन के लिए, दीदी जी से क्या बातचीत हुई? ओम शांति। थैंक यू नीदा बहन, सभी का शुक्रिया, बहुत ही सुंदर। पापा दीदी से ये बात कर रहे थे कि भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली जो है उसकी प्रत्यक्षता के बारे में। तो वही जैसे जहाँ सभी जानते ही हैं कि 8 नंबर भी अभी नहीं निकले हैं, और वो भी उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट नहीं दिखता कि कौन है, किसको रखें, है ना। तो ये ऐसा ये वैसा, मतलब जो भी अथॉरिटी जो भी ऐसे रखते होंगे हम, तो पावन ने कहा लेकिन अंत में जो है ना फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब क्योंकि वो साक्षात्कार नहीं होगा, वो साक्षात सामने होंगे, है ना। और उनका जो पुरुषार्थ होगा, उनकी जो चमक होगी उन हीरों की, तो वो साक्षात नजर आएगी, तो कोई क्वेश्चन रहेंगे ही नहीं किसी के, और फुल स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह वो जो है 8 वो फिक्स हो जाएंगे। संपन्नता का साक्षात
साक्षात्कार होने से बाबा ने कहा कोई संकल्प उठेगा ही नहीं कि भाई ये भी ले सकता था नंबर, ये भी आ सकता था। एक बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, रेस और रीस, है ना। अभी भी ना मतलब जैसे जैसे मानो हम किसी को देखें, उसका पुरुषार्थ हमें दिख रहा हो, ये तो बहुत ही रेगुलरली सारी धारणाओं और मर्यादाओं पे है और सेवा करता है, और है ना। तो हम अगर उसको उस आत्मा को सामने रख के हम अपने पुरुषार्थ को गियर अप करें, तो मानो कि हम उसकी रीस कर रहे हैं। हमें सिर्फ अब जैसे बाबा बोलते हैं ना, डोंट सी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, डोंट लिसन टू देम, जस्ट लिसन व्हाट बाबा इज सेइंग, है ना। तो उनको नहीं फॉलो करना है, डोंट फॉलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फॉलो बाबा। तो जो मुरली में जो बाबा मतलब देखो सतयुग क्या है, मानो वहां पर जैसे अभी आजकल तो कैसे कलयुग में तो कितना कंपटीशन है ना। हम वो मतलब अब हम अगर बच्चों को ही फोकस में लाएं तो कोटा का जितना हम स्टोरीज सुनते हैं, या अभी हम दृष्टि आईएएस की जो स्टोरीज सुनते हैं, तो वहां पे मतलब ये सब नहीं होगा, है ना। मतलब एक टारगेट को अचीव करने की एक वो होता है कि हाँ हमें ये अचीव करना है, लेकिन जब हम रीस करते हैं ना, तो हमारी ही जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। हमें गोल को फोकस में रख के वहां तक पहुंचना है। अगर हमारा कंप्लीट फोकस गोल पर होगा, जैसे अर्जुन के लिए है ना चिड़िया की आंख, है ना, तो वो सारी एनर्जी वहां जाएगी और हम उस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बाबा क्या बोलते थे, साइट सीन देखने लग जाते हो, इधर उधर देखते हैं, उसमें भी तो एनर्जी वेस्ट होती है ना। तो वो नहीं करना है, रीस नहीं करनी है, बाबा बोल रहे हैं। तो आगे और बाबा ने ये भी कहा कि पॉलिश के लिए समझाया कि पुरुषार्थ की पॉलिश होती है, इसलिए मतलब कोई 8 नंबर होता है, कोई 1 नंबर होता है। पॉलिश से कोई कमी होती है तो वो दब जाती है। तो पुरुषार्थ को बाबा ने बोला पॉलिश है जैसे। और बाबा ने कहा कि मतलब जैसे कौन राजा बनेगा, रानी कौन बनेगी, रॉयल फैमिली कौन होगी। तो ये जो है बहुत ही गहन है इस पुरुषार्थ की गति, चाहे समान हो, कोई अभी हमें प्लस में दिखाई भी दे रहा हो, लेकिन पुरुषार्थ की गति इतनी हुई है कि 1 वाला भी जो है ना 2 में हो जाएगा, क्योंकि कोई हीरा ऊपर पड़ा है लेकिन कोई धूल में अंदर भी पड़ा है, हो सकता है उसकी चमक ऊपर पड़े वाले से ज्यादा है। तो किसी के पुरुषार्थ की भले विशेषता दिखाई भी दे रही हो, लेकिन ये है ना तुम गुप्त वॉरियर्स हो, तो कौन कब सामने आ जाए। तो कभी कोई दिखेगा, कोई छिपा हुआ होगा। तो लास्ट बाबा ने एक लाइन ये बोली है, अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं, संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी, और उसके प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों जो है तो प्रत्यक्ष होंगे। काफी ये अच्छा बाबा ने सुनाया है, बहुत लंबा है, मैंने थोड़ा सा शेयर किया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा ने बता दिया, एंड में सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये हमें अपने पुरुषार्थ पे ध्यान देना है बस। ओम शांति। और किसी को कोई पॉइंट, रेणु बहन शेयर करेंगे कुछ साकार मुरली का?
ओम शांति जी सबको। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है। हमें ये सदा स्मृति में रहना चाहिए और हमें इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि बाबा हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं और हमें पढ़ा रहे हैं और हमारी पालना भी कर रहे हैं। तो मैं आत्मा बाप समान जागती ज्योत और नॉलेजफुल हूँ। और फिर बाबा ने कहा कि चलते फिरते हमें देही अभिमानी बन के बाबा की याद में रहना है और अथाह खुशी का अनुभव भी करना है और औरों को भी कराना है। और फिर सतयुगी खुशी की भी बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम्हें ये सदा स्मृति रहनी चाहिए कि तुम सतयुगी रजाई प्राप्त करने वाली आत्मा हो। और अभी ये जो मुरली अभी अव्यक्त मुरली भी थी, इसमें भी बाबा ने यही बताया कि तुम्हें जैसे ये सब की प्रत्यक्षता करनी है तो आत्मा जो भरपूर होगी तो उससे स्वतः ही इन सब गुणों की शक्तियों की प्रत्यक्षता सामने वाली आत्मा को भी होगी। फिर बाबा ने बताया कि नॉलेज ये जो है तुम्हारी ये सोर्स ऑफ इनकम है और हर शक्ति का समय वरदान जो दिया था बाबा ने वो है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जिस समय जो शक्ति की मुझे आवश्यकता है वो शक्ति हाजिर होनी चाहिए और कार्य में लगानी चाहिए। तो ये हमें चेकिंग करनी है, तभी हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलेगा। और जितना जितना बुद्धि में ईश्वरीय नशा होगा कि और उतनी फिर हमारे कर्म में भी नम्र, उसके साथ साथ हमारे कर्म में भी नम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इस नशे में आकर अहंकार में आ जाएं। और जो महान आत्माएं हैं वो सबको सम्मान भी देती हैं और नम्रता और मधुरता का गुण भी धारण करते हैं और सामने वाली आत्माओं को भी संतुष्ट रखते हैं और खुद भी संतुष्ट मनी बनते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। सबके हो गए पॉइंट्स? ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया साफ नजर में आया।
देखो तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा